अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मंसूरी ज़ात कौन सी है। बहुत सारे लोग ख़ुद को मंसूरी कहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा हकीकत में मंसूरी कौन है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस पोस्ट की हैं इसी ख़ास टॉपिक पर, यानी हिंदुस्तान में जो ज़ात बिरादरी है उस पर। आज की वीडियो में हम यही जानते हैं कि मंसूरी क्या है। तो मंसूरी को आम तौर पर लोग धुनिया कहते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो धुनिया हैं और अपने नाम के साथ मंसूरी जोड़ लिया है। मंसूरी असल में थे क्या, ये आप जान लें कि मंसूरी जो ज़ात है ये असल में बाहर से आने वाले लोग थे। ये लोग थे जिन्होंने फ़ारस और अफ़गानिस्तान से हिजरत की थी और वो लोग भारत में आकर बसे थे। ये लोग बहुत अच्छे ताजिर थे, अच्छे काश्तकार थे और इन लोगों ने हिंदुस्तान को यानी भारत को अपना मस्कन बनाया। ये लोग कपास की काश्त करते थे, तिजारत और कालीन साजी में भी इनको तजर्बा था, माहिर थे। उस वक्त एक बादशाह हुआ करता था जिसका नाम था रण सिंह, जो गुजरात का रहने वाला था। ये वही दौर था जिस वक्त अफ़गानिस्तान और फ़ारस से लोग यहाँ आए थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गैर मुस्लिम थे और उन लोगों ने जब इस्लाम मज़हब कबूल किया था तो उन लोगों ने भी अपना नाम मंसूरी रखा था। मंसूरी क्यों रखा था? क्योंकि उस वक्त ज़ात की बात इस तरह नहीं थी, यानी आज जिस तरह हम ज़ात के हवाले से गुफ्तगू करते हैं या ज़ात किसी की पहचान बन चुकी है, पहले वो बात नहीं थी। इस्लाम के दौर में भी ये बात नहीं रही है, लेकिन बाद में हिंदुस्तान में यानी भारत में लोग आए तो भारत में सभी लोग जानते हैं कि लगभग 1400 ज़ातें थीं जिसका असर मुसलमानों पर भी पड़ा। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो लोग यहाँ के मकामी लोग जब इस्लाम मज़हब कबूल करने लगे तो उन्हें भी एक ज़ात की ज़रूरत हुई अपनी पहचान बताने के लिए। तो यहाँ के जो लोग थे, जो लोग कपास के काश्तकार थे, तिजारत करते थे या कालीन बनाते थे, यहाँ के लोगों ने जब इस्लाम मज़हब कबूल किया तो इन लोगों ने भी अपने आप को मंसूरी के नाम से ज़ाहिर किया, यानी अपने नाम के साथ मंसूरी जोड़ लिया। फिर से एक बात जान ले, मंसूरी जो असल लोग थे वो फ़ारस और अफ़गानिस्तान से हिजरत करके यहाँ आए थे। उनकी एक अलग पहचान थी। जब वो भारत आए तो उनका एक अलग मकाम था, लेकिन वो लोग काम क्या करते थे? तो वो लोग कालीन बनाते थे और कपास की काश्तकारी करते थे। तो यहाँ के जो लोग कालीन बनाते थे या रुई का काम करते थे तो उन लोगों ने भी अपने आप को मंसूरी ही कहलाना शुरू कर दिया। लोग उनको मंसूरी ही कहने लगे। मंसूरी के नाम से वो मशहूर हो गए। शुरुआती दौर में ज़ात पात की कोई बात नहीं थी। पहले जो ज़ात की बात होती थी वो बस जोग्राफियाई तौर पर बात होती थी या लोग कौन सा काम करते हैं उस काम की मुनासबत से किसी का नाम रखा जाता था। जैसे कोई रुई धुनने का काम कर रहा है, जिसका पेशा रुई धुनना है, उसको लोग धुनिया कहते थे। और मतलब अलग अलग इसी तरह के लोग थे। तो पहले ऐसी बात नहीं थी, लेकिन जब उन लोगों ने मतलब ऐसे लोग थे जो समाज के पसमादा थे। पसमादा का मतलब ये है कि मतलब अशराफिया में नहीं थे। वो समाज के ऐसे लोग थे जो जिनका बहुत ज़्यादा असर समाज पे नहीं था, वो उस तरह के नहीं थे। उन लोगों ने जब ये मज़हब कबूल किया, इस्लाम मज़हब कबूल किया, तो उनको भी एक नाम की ज़रूरत हुई। तब उन्होंने अपना नाम मंसूरी रख लिया था। मंसूरी नाम के एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग भी गुज़रे हैं, ख्वाजा मंसूर अल-हल्लाज। 858 में उनकी पैदाइश हुई थी। 922 में उन्हें शहीद कर दिया गया। बहरहाल
इन्होंने भी यही पेशा अख्तियार किया था और एक बड़ा नाम है मंसूरी ज़ात में इनका। लेकिन मैं फिर कह दूं, ये ज़ात पात का जो तसव्वुर है, ये तसव्वुर सिर्फ हमारे यहाँ भारत में है, क्योंकि हमारी जो तहज़ीब है, जो मुश्तरका तहज़ीब है भारत की, उस पर हिंदुआना रस्म का बहुत गहरा असर है। अब देखिए ये लोग करते क्या थे। सनतकारी की वजह से इनका रुई काटने का रवायती पेशा ख़त्म हो गया। कुछ कपास काटने वाले या ताजिर के तौर पर काम करते रहते हैं। आजकल बहुत से लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग या दीगर शोबों का रुख किया है। बाज़ औक़ात मुसावी हैसियत की दूसरी ज़ातों के अफराद के साथ शादी की इजाज़त भी होती है इनकी। गुजराती मंसूरी ज़्यादातर नीम कीमती पत्थरों के कारोबार या इंजीनियरिंग या अकाउंटिंग में सरगर्म है। ये मंसूरी लोग जो हैं हमारे यहाँ, अब इनकी भी कोई पहचान नहीं बची हुई है। इनकी पहचान इसलिए नहीं बची कि भारत के रहने वाले लोगों ने जब इस्लाम मज़हब कबूल किया तो एक तारीख़ है, आप कहीं से भी ये नहीं निकाल सकते कि किसी गैर मुस्लिम ने जब इस्लाम मज़हब कबूल किया है तो उसकी कोई ज़ात नहीं हो। ऐसा तो हुआ नहीं। तो जितने भी लोग हैं भारत में, सभी की कोई ना कोई ज़ात है। तो खुद सोचें कि इतनी ज़ात, मतलब वो लोग गए कहाँ? जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया था, वो लोग आखिर गए कहाँ? तो वो लोग उन्हीं ज़ातों में, मतलब उन्हीं ज़ातों में गुम हो गए। यानी अपनी पसंद की एक ज़ात चुनी और उसी से मशहूर हो गए। अब ज़ात जो उन लोगों ने अपनी पसंद के लिए, इसमें भी एक बात है कि सबको सब ज़ात चुनने का अख्तियार नहीं था। वो बड़ी ज़ात जो हिंदुओं की थी, उन्होंने जब इस्लाम मज़हब कबूल किया तो अपना नाम मुग़ल रख लिया, मान लिया। अब कोई दूसरा पसमादा तबका जब इस्लाम कबूल कर लेता है तो उसे ये अख्तियार नहीं था कि वो मुग़ल ज़ात अपने नाम के साथ जोड़े, क्योंकि जो लोग थे उनका असर समाज पर था। उस वक्त भी उनका कंट्रोल था समाज पर। इसलिए ये ज़ात उस वक्त से ही मतलब तअस्सुब का शिकार हो गई। अब सिर्फ मैं यहाँ ये कहूँ कि मंसूरी ज़ात में इतने बड़े बड़े लोग गुज़रे हैं कि आज भी हम उनका नाम लेते हैं और बहुत अदब से नाम लेते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही कह दिया है कि हमारे यहाँ यानी मुसलमानों में न कोई किसी पर फौकियत हासिल करता है, न कोई किसी से छोटा है, न कोई किसी से बड़ा है। अगर कोई बड़ा है तो अपने तक़वा और परहेज़गारी की वजह से बड़ा है। और यही बात हमें भी याद रखनी चाहिए कि हमारे मुस्लिम समाज में ज़ात बिरादरी ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है। अगर हमें अपने किसी दरसगाह के लिए किसी मौल्लिम की ज़रूरत होती है या मस्जिद में इमाम रखने के लिए, तो हम ज़ात नहीं देखते हैं, हम ये देखते हैं कि वो कितने लायक हैं। हाँ, बस ज़ात की ज़रूरत तभी होती है जब कहीं शादी की बात चलती है। इसके अलावा ज़ात की कहीं पर कोई हैसियत ही नहीं है, कहीं पर कोई अहमियत ही नहीं है। ये वोटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है, यानी सियासत में इसका इस्तेमाल होता है। और एक मौजू और भी जहन में आ रहा है कि आखिर ये पसमादा ज़ात कौन है और इनके साथ मतलब इनको रिजर्वेशन क्यों मिला हुआ है। एक बात अभी मेरे जहन में आई, तो मैं इस पर अगली वीडियो में बात करूँगा। हाँ, मैं ये कह दूँ कि अब मंसूरी ज़ात निकली कहाँ से है, इसके बारे में कहीं से कोई अभी तक की तहकीक में मुझे पता नहीं चला। मुझे यही पता चला कि ये लोग अफ़गानिस्तान और फ़ारस के काश्तकार थे, कपास की खेती करते थे। बस मुझे इतना ही पता चला। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।